दोस्तों नमस्कार, इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। मैं पीसी पटेल। अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आज हम देखेंगे हैंड ब्लोअर, इलेक्ट्रिकल जो ब्लोअर मशीन है उसका कैसे रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने बारे में जानिए और पैसा कमाइए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है ब्लोअर मशीन का। हमने पार्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पहले देखते हैं इसका डायमेंशन। ये डायमेंशन है ब्लोअर का, कितना लेंथ है, 39 है इसका। और इसके बाद 800 वाट का ईयर ब्लोअर है। इसमें स्विच है, पावर बटन है, एंटी स्लिप है और ये आपका एक साइड ये ईयर इनलेट है और ईयर हॉस्टेट आउटलेट है। देखिए विंड ब्लेड है। इसका जो विंड ब्लेड होता है जिसमें ईयर बनाता है, एम्पलीफायर जिसको बोलते हैं। ये पावर मोटर है जिसमें आपका आर्मेचर लगा हुआ है। ये है ब्रश, इजी चेंज कार्बन ब्रश। ये इजी चेंज होता है इसका, बहुत ही इजी चेंज होता है इसका कार्बन ब्रश। ये देखिए उसका मैं आर्मेचर और कम्पोटेटर बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये देखिए इसका आर्मेचर और विथ कम्पोटेटर का बार है, जो कॉपर बार है कम्पोटेटर में, उसके बारे में है। ये सिंगल हैंड ऑपरेशन है, ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है, ये बहुत सूटेबल है। ब्लोअर का कनेक्शन तक लेते हैं। ये यूनिवर्सल मोटर की तरह इसका कनेक्शन होता है दोस्तों। इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, आर्मेचर सीरीज में रहता है। और ये देखिए आर्मेचर सीरीज में स्टार्टर का और ब्रशेस लगा रहता है और ब्रशेस कम्पोटेटर में का साथ वो चलते रहता है। आइए दोस्तों इसका रिपेयरिंग बारे में जानते हैं। इसमें ज़्यादा करके रिपेयरिंग में आपका कार्बन ब्रश प्रॉब्लम हो सकता है या इसका जो स्विच लगा रहता है, स्विच माल फंक्शनिंग कर सकता है। इसमें ज़्यादा करके दो प्रॉब्लम आज तक आया है और जो लोग बना रहे होंगे उन लोग भी जानते होंगे। और दुकान में हम लोग ले जाते हैं, कार्बन ब्रश घिसने के बाद कार्बन ब्रश खुद चेंज कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता। ये 25 से 30 रुपये का कार्बन ब्रश आता है। देखिए 25 से 30 रुपये का कार्बन ब्रश आता है। और ये ब्रश को सीधा इसी होल्डर को थोड़ा सा उठा के कार्बन ब्रश को आपको लगा देना है। ये जो दिखा रहा हूँ ये कार्बन ब्रश है। इसका साइज होता है, मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा। और ये मैं जो दिखा रहा हूँ ये कार्बन आर्मेचर, इसके अंदर कम्पोटेटर होता है, जो कम्पोटेटर कंटिन्यू कलेक्ट रहता है कार्बन ब्रश का साथ और AC टू DC में काम करता है। इसको हम यूनिवर्सल मोटर भी कह सकते हैं। और सेम कनेक्शन होता है आपका ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन, ब्लोअर मशीन, ये तीनों का सेम कनेक्शन होता है। इसमें कनेक्शन में कोई इंटरफेयर नहीं होता है, बिल्कुल इजीली सेम। सीरीज में स्टार्टर बाइंडिंग रहता है और आर्मेचर इसके बाद लगा रहता है। इसका कम्पोटेटर पर देखिए ये आपको दिखा रहा हूँ, फ्लोर का रेंज दिखा रहा हूँ। मैं 450 वाट का ये फ्लोर खुला हूँ, लेकिन 800 वाट तक का ये ब्लोअर होता है जो इजी हैंड ओवर। देखिए खुला हूँ, ये देखिए अभी मैं दिखाऊंगा आपको कार्बन ब्रश क्या चीज़ होता है। देखिए ये होता है, ये आपका कार्बन ब्रश होल्डर है। ये ब्रश होल्डर है, ये मेरा वर्कशॉप टेबल है और ये मेरा ब्रश होल्डर है। अभी इसके बारे में दिखाऊंगा। ये देखिए मैं अभी निकालूंगा, अभी इजीली आ जाता है। ये देखिए ये साइज है उसका, ये साइज है। और ये अगर आप कंटिन्यू चलाएंगे तो एक ब्रश अगर सही क्वालिटी का लेंगे, आपका कंप्यूटर में वाइब्रेशन नहीं है और मशीन स्मूथ चल रहा है, बेरिंग स्मूथ है, तो ये ब्रश 6 महीने तक चलता है दोस्तों। 6 महीने तक चलता है। और ये ब्रश कुछ नहीं, ये स्क्रू दिया है, उसको खोल लेना है और दुकान में जाके उसी साइज का ब्रश ले आना है और आपको सीधा इसी में लगा देना है। इसमें मार्किंग दिया रहता है, मार्किंग को देखते रहिए, ऑब्जर्वेशन बीच बीच में करते रहिए। जब फ्लोर पर आपने सफाई करते हैं या कुछ करते हैं तो ऑब्जर्वेशन करते रहिए। और ये स्प्रिंग कभी लूज नहीं रहना चाहिए, ये टाइटनेस रहना चाहिए। अगर स्प्रिंग लूज हो जाएगा तो क्या होगा, कभी कभी एक राउंड जब आप स्प्रिंग को उठाते हैं तो एक राउंड ले भी लेता है, तो और राउंड नहीं पाए, इसमें क्या होता है स्पार्किंग ज़्यादा होगा, आपका ब्रश ज़्यादा घिसेगा। ब्रश मेन करके ज़्यादा करके आपका जो कंप्यूटर में वाइब्रेशन है या आपका एम्पलीफायर में वाइब्रेशन है या आपका जो ईयर एम्पलीफायर है उसमें वाइब्रेशन है, तो उसी से ही आपका ब्रश घिसता है, सबसे ज़्यादा उसी से ही ब्रश घिसता है। आइए देखते हैं इसका स्विच के बारे में। इसमें डायरेक्ट एक ऑन ऑफ स्विच लगे रहता है। ये ऑन ऑफ है। ये स्विच बहुत ज़्यादा माल फंक्शनिंग करता है। सबसे इसका डिसएडवांटेज है इसी ब्लोअर मशीन का या ग्राइंडर मशीन का या ड्रिल मशीन का, उसका जो स्विच होता है वो माल फंक्शनिंग करता है। ये होल्ड मोड वाला स्विच है जिसको मैं खोला हूँ, उसमें मुझे प्रॉब्लम मिला, उसी को मैं नहीं लगाऊंगा, रिप्लेस करूँगा। और ये आपका आर्थ कनेक्टेड है, बॉडी में आर्थ ना आए बोल के ये सीधा बॉडी का एक वाशर का साथ कनेक्टेड है। आपका लीकेज करंट को ग्राउंड करने के लिए और ह्यूमन सेफ्टी का के लिए ये यूज किया जाता है। देखिए सिंपल सी एक स्विच है, स्विच ऑन करते हैं तो स्टार्टर से आपका
स्टेटर से आर्मेचर, आर्मेचर होकर रिटर्न न्यूट्रल आ जाता है, आपका क्लोज सर्किट पाथ बन जाता है। उसमें कुछ नहीं रखा है, सीधा सीधा देखिए। अगर आप दुकान ले जाएंगे तो ये छोटी सी, इसीलिए आप ये सब जानना चाहिए। देखिए ये स्विच बहुत कम रेट में आता है, 70 से 80 रुपये का स्विच है, लेकिन दुकान ले जाएंगे तो ये लोग बोलेंगे आर्मेचर में ये आ गया है, इसमें रफनेस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बोल के आपको 500 से लेकर 1000 रुपये का चूना लगा देंगे। तो चूना मत लगाइए आपने। और इजीली ये अगर मशीन आप लोग का पास है और जो लोग रिपेयर करते हैं तो उन लोग अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एक स्विच है, इसमें ऐसा नहीं कि इसी स्विच में है, हम पुशिंग स्विच कोई भी स्विच लगा सकते हैं जो रबड़ आपका वॉशेस हो। और उसमें क्या रहता है कि सेफ्टी रहता है, इस स्विच में सेफ्टी रहता है। एक हैंड में आपको इसका हैंडल ब्लोअर को उठाना भी और उसी हैंड में प्रेस भी करना है। ये ऑन होल्डेड स्विच रहता है, जब तक दबाएंगे तब तक ये चलेगा, जब छोड़ देंगे तो ये छूट जाएगा, चलेगा नहीं। ऑन होल्डेड वाला रहता है, इसमें स्प्रिंग लगा रहता है, एक तो स्प्रिंग नीचे रहता है, ऑन होल्डेड वाला रहता है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए मैंने स्विच रिपेयर कर लिया हूँ, जो हम लोग का होल्ड वाला स्विच था, जिसमें हमने एक स्विच में दिखाऊँ आपको कि वो स्विच में प्रॉब्लम था, वो कनेक्ट नहीं कर रहा था, सर्किट को क्लोज पाथ नहीं कर रहा था, तो उसी से ही प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने उसको क्या किया हूँ, उस स्विच को मैं चेंज कर दिया हूँ और जो मेन स्विच है उसको सफाई कर दिया हूँ। और इसका एम्पलर देख चुका हूँ, सही है, बेरिंग सही है, कंप्यूटर में कोई वाइब्रेशन नहीं है, आपका जो कंप्यूटर है उसमें कोई प्ले नहीं है, बेरिंग सही है, बेरिंग का ग्रीस नहीं सूखा है। इसका बेरिंग आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 6 महीने में एक बार चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बेरिंग और इसका जो एम्पलर रहता है। बेरिंग प्ले होने के बाद जो एम्पलर रहता है उसको क्या करता है, आगे पीछे करके रगड़ देता है, जामिंग कर देता है, खरखरा जाता है। तो उस पोजीशन में मत जाइए, उसका एम्पलर टूट जाएगा तो आपको एक नया ईयर एम्पलर लगाना पड़ेगा। तो ऐसा आप मत करिए, टाइम रहते वक्त इसको मेंटेनेंस करना है। और इजी मेंटेनेंस में इसमें कुछ नहीं है, प्लास्टिक का बॉडी रहता है और आपका 4 mm का और 2 mm का स्क्रू लगा रहता है, इसमें ज़्यादा नहीं है। इसको मेंटेनेंस करने के लिए, इसको ओपन करने के लिए आपने एक चैंपियन सेट या एक पेचकस 12 mm वाला पेचकस से उसी से आपने मेंटेनेंस कर सकते हैं। और एक कॉम्बिनेशन प्लार हो और PVC टैप हो, इसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। और इस तरह से आपको टाइटनेस कर देना है, जैसे मैं टाइटनेस कर दिया हूँ। अभी मैं मशीन बना चुका हूँ, अभी इसका मैं ट्रायल करूँगा। ट्रायल करना मुझे सबसे ज़रूरी है कि मैं इसको ट्रायल करके मैं टाइट कर लेता हूँ, पहले टाइटनेस कर लेता हूँ, इसके बाद ट्रायल करूँगा। मैं आपको बार बता रहा हूँ, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। आपका कार्बन ब्रश प्रॉब्लम हो सकता है या तो स्विच में प्रॉब्लम हो सकता है, मेन प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि इसमें कंप्यूटर में वाइब्रेशन तो नहीं है, बेरिंग तो प्ले नहीं हुआ है। और जब बेरिंग प्ले हो जाए तो तुरंत बेरिंग चेंज करिए, नहीं तो वाइब्रेशन हो जाएगा। वाइब्रेशन होगा तो आपका जो कार्बन प्रोसेस है वो 1 हफ्ते के अंदर घिसना चालू कर देगा और उसमें आपका स्पार्किंग बढ़ जाएगा। जो आपका स्पार्किंग है, अगर मान के चलिए हाफ राउंड में ज़्यादा घिस रहा है और हाफ राउंड में नहीं घिस रहा है, जहाँ नहीं घिस रहा है वहाँ स्पार्किंग आपका ऑलरेडी बढ़ जाएगा। स्पार्किंग बढ़ जाएगा तो आपका ब्रश मतलब आपका आर्मेचर या कंप्यूटर दोनों में टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर होकर जल सकता है, जामिंग हो सकता है। तो इससे पहले ही हम लोग को मेंटेनेंस करना है। और जब भी कोई मेंटेनेंस वाला आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं इस तरह से किया हूँ। इसका अलग अलग पार्ट हो जाता है, प्लास्टिक बॉडी है, सब पार्ट अलग अलग हो जाता है। ये जो दिया हूँ, ये देखिए, ये जो दिख रहा है थोड़ा सिल्वर कलर का, वो आपका एम्पलर उसी का साथ फिट है। उसमें कूलिंग टाइप का है कि जो आपका एक फैन लगा हुआ है, एम्पलर का साथ एक पंखे लगा रहता है जो आपका आर्मेचर और कंप्यूटर को कूलिंग करता है। उसको अभी मैं नहीं खोल रहा हूँ फिलहाल, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए नहीं खोला हूँ। सिल्वर कलर का दिख रहे होंगे, जो खाचा खाचा टाइप का है। उसमें क्या होता है कि आपका जो एक कूलिंग फैन रहता है, जिससे आपका आर्मेचर और कंप्यूटर को उसी का साथ सॉफ्ट का साथ घूमते घूमते वो ठंडा करता है, उसको भी ठंडा करता है। ये ब्लोड हवा तो देता है और उनको भी ठंडा करना बहुत ज़रूरी रहता है, तो उसी चीज़ को ठंडा करता है। इसका पार्ट मैं आपको बता दिया हूँ और ये बहुत इजीली इसका ऑपरेशन है और मेंटेनेंस भी बहुत इजी है। ये 100 रुपया में पर मंथ, 100 रुपया पर, अगर आपने अगर हाफ ईयरली मेंटेनेंस कर रहे हैं तो 100 से 150 रुपया का मेंटेनेंस मांगता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगता है मेंटेनेंस। और कोई भी मशीन हो, आपने लूजेस कनेक्शन होता है तो उसमें प्रॉब्लम आता है, लूजेस कनेक्शन मत करिए, मैं आपका बार बता रहा हूँ। और प्रॉपर वायर, प्रॉपर
आपका प्रॉपर कनेक्शन और प्रॉपर ऑपरेशन, इसका अपने बी केयरफुल भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि बी केयरफुल क्या बोला। थैंक यू फॉर वाचिंग इजी इलेक्ट्रिकल। इस तरह से आपको मेंटेनेंस करके चलाना है। देखिए मेरी अपलोड चल गया, ओके रेडी।